अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपने हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम मुख्तसर मुद्दत के लिए रोक रहे हैं। देखते हैं कि हतमी मुआहिदा हो सकता है या नहीं। इस दौरान हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी पूरी कुव्वत और असर से जारी रहेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने ट्वीट में ट्रंप ने लिखा, अमरीका और ईरान ने मुश्तरका तौर पर इस बात पर इत्तफाक किया है ईरान के साथ मुकम्मल और हतमी मुआहिदे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। तेहरान के खिलाफ मुहिम में शानदार फौजी कामयाबी हासिल की। चीन ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग को गैर कानूनी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, ख़ित्ते की सूरत हाल, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने कहा कि ख़ित्ता नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, मुकम्मल जंगबंदी नागुज़ीर है। ईरान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। चीन कशीदगी में कमी के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान सिर्फ एक मुनसिफ़ाना और जामे मुआहिदा ही कबूल करेगा। चीन के मजबूत मौक़िफ़ की कदर करते हैं। ईरान अमरीका जंग के बाद अब्बास अराग़ची का ये पहला दौरा चीन है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल हो चुका। हमने ऑपरेशन के मकासद हासिल कर लिए। हम अमन के रास्ते को तरजीह देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, सदर ट्रंप मुआहिदा चाहते हैं मगर अब तक ईरान ने यह रास्ता इख्तियार नहीं किया। मार्को रूबियो ने कहा, आबना हुर्मुज़ आलमी गुजरगाह है। ईरान को आबना हुर्मुज़ कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। आबना हुर्मुज़ में तसादुम के बाइस 10 सिविलियन मलाह हलाक हुए। अमरीका हुर्मुज़ में जहाज़ों की हिफाजत के लिए तैनातियाँ कर रहा है। अमरीकी वज़ीरे जंग ने कहा, अमरीका ईरान से जंग नहीं चाहता। ईरानी फ़ज़ाओं में दाखिल होंगे ना ईरानी पानियों में। ईरान के साथ जंगबंदी जारी है। अमरीकी फ़ौज चाहती है कि हुर्मुज़ में ईरान का गैर कानूनी कब्ज़ा ख़त्म कराए। अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने इल्ज़ाम लगाया, ईरान आलमी मईशत को ब्लैकमेल कर रहा है। ज़रूरत पड़ी तो ईरान पर दोबारा हमलों के लिए तैयार हैं। हम मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके, अब कोई और हमें झुका नहीं सकता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीका की जानिब से ईरान से हथियार डालने के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत में ईरानी सदर ने कहा, अमरीका यकतरफ़ा मुतालबात मनवाने के लिए दबाव बढ़ा रहा है। अमरीकी हुकाम ख़ित्ते को धमकियाँ देना बंद करें। ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। एशिया स्टॉक मार्केटों में तेजी, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स तकरीबन 2% से भी ऊपर चला गया। ट्रेडिंग के दौरान 3000 पॉइंट्स का इजाफा। कोरियन कॉस्पी में 7.8% और शंघाई कंपोजिट में 1.2% इजाफा। हांगकांग और भारतीय स्टॉक मार्केटों में भी मस्बत रुझान। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 2% कमी। ब्रेंट क्रूज की कीमत $160 फी बैरल की सतह पर आ गई। WTI $100 फी बैरल पर आ गया। मर्बन क्रूज भी $106 में फरोख्त। मुत्तहिदा अरब अमारात पर मुसलसल दूसरे रोज़ मिसाइल और ड्रोन हमले। मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंज उठे। अमाराती वज़ारत दिफा का कहना है, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को नाकाम बना दिया। ईरान की जानिब से ही मिसाइल और ड्रोन्स फायर किए गए। यूएई फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल ख़तरों से निमट रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें दिफाई इक़दामात का नतीजा हैं। ईरान की मुत्तहिदा अरब अमारात पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की तरतीब। तर्जमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है, ईरान ने अमारात पर कोई मिसाइल या ड्रोन हमला नहीं किया। किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा।
UAE वज़ारत दिफा की रिपोर्ट झूठी है, मुस्तरद करते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है अमरीका खलीजी रियासतों से ईरान पर जारियत कर रहा है। खित्ते में अमरीकी मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा रही है। हम अमरीका और इसराइल से अपनी सरहदों का दिफा कर रहे हैं। अमारात खित्ते के बाहर के ममालिक से सिक्योरिटी लेना बंद करें। Making all the sincere efforts to get the two parties to reach to a truce and end this conflict, which is hitting almost everybody directly or indirectly in the region and beyond. मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हुई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है जंग को विन विन तरीके से ख़त्म करने के लिए मुशावरत जारी है। खलीजी ममालिक पर हमले को रोकने के लिए भी कोशिशें की गईं। तनाज़े के खात्मे के लिए मुशावरत जारी है। उम्मीद है मुख्तलिफ ममालिक की हिमायत से तनाज़ा ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की भी मुलाकात। दो तरफ़ा शराकत दारी को आगे बढ़ाने के अज़्म का आदा। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला अदालतें हैं। वफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी उसूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। सुप्रीम कोर्ट का 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के दायरे इख्तियार पर अहम फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता। आईनी और गैर आईनी मुकदमात को एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियां पैदा कर सकता है। क्लबशुदा आईनी और रेगुलर मुकदमात को अलग अलग फॉर्म्स पर भेजा जाए। पेशावर हाईकोर्ट के मुश्तरका फैसले से मुतल्लिक मुकदमात डी क्लब करने का हुक्म। आईनी दरखास्त से मुतल्लिक अपील वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म। मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान गैर मुतज़लज़ल हमाहंगी की अलामत है। कौमी सतह पर मार्का हक की याद बनाना भारतीय मुतकब्बिराना सियासी सोच के लिए वाज़ेह पैगाम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस फोरम का दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे का आज़म। कहा अफगान तालिबान रजीम अब अपने अवाम के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुकी। गुमराह कुन बयानिया अफगान तालिबान रजीम की एक मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है। हमारी दिफाई कार्रवाइयाँ सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों और मुआविन इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ दुरुस्त अहदाफ पर मबनी है। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का इलाकाई कशीदगी से बचाव और तहम्मुल इख्तियार करने पर जोर। आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब ज़्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह पैगाम। कहा हमारी बरी, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तसव्वुर से भी ज़्यादा तेज़ और मरबूत है। मार्का हक सिर्फ यादगार नहीं बल्कि वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई है। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। पाकिस्तानी नौजवानों का शऊर और एतमाद साजी हमारी असल ताकत है। नौजवान जानते हैं मुल्क का दिफा कैसे करना है। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। शोबिज़ शख्सियात का पाक फौज को शानदार खिराज तहसीन। मुल्की दिफा, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना महारत और अजीम कुर्बानियों को सराहा। अदाकारों, गुलकारों और दीगर फनकारों ने वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। पाक फौज ने मार्का हक में भारत को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी। दुश्मन के आज़ाइम खाक में मिला दिए। पाक फौज ने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। बुशरा बीबी तक ज़ाती मौलिज की रसाई और फैमिली मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तिब्बी हालत और जेल मुलाकातों से मुतालिक तफसीलात मांग ली। आइंदा समाअत पर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ज़ाती हैसियत में तलब। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा सुप्रिटेंडेंट जेल ना आए तो आदमी भेजेंगे और गिरफ्तार करके लाएंगे। एडवोकेट जनरल ने मुलाकातों का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल और सलमान अकरम राजा के दरमियान तल्खी। केस की मज़ीद समाअत मंगल तक मुलतवी। सेनेट का इजलास कल और कौमी असम्बली का इजलास 11 मई को होगा। सदर ने सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास तलब करने की मंजूरी दे दी।
अल्लाह के करम से पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका। 3000 से ज़्यादा मराकज़ को स्टेट ऑफ द आर्ट क्लिनिक में बदलने से हेल्थ कल्चर बदला गया। पंजाब के पहले सरकारी कैंसर अस्पताल नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 1.25 लाख के लगभग घर तकमील के मराहिल में हैं। बेज़मीन काश्तकारों के लिए अपना खेत अपना रोज़गार प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। अरकान असम्बली ने पंजाब में डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को सराहा। सड़कों और गलियों की तामीर और तोसी, मिसाली गाँव प्रोजेक्ट्स पर खिराज तहसीन। कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसका जल्द से जल्द खात्मा हो। इट्स द राइट थिंग फॉर द वर्ल्ड, फॉर आवर रीजन, फॉर आवर कंट्री। Having said that, hope is not a strategy, and therefore we need to be laser focused on what it means in terms of the first order impact. मईशत की बेहतरी के लिए कैपिटल मार्केट का इस्तेहकाम नागुज़ीर है। हमारा फोकस करंट अकाउंट पर है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मईशत की तरक्की के लिए निजी शोबे की पजीराई की जा रही है। दुआ है अमरीका और ईरान के दरमियान तनाज़ा ख़त्म हो। बिजली सारिफिन को 63 अरब 94 करोड़ रुपए का बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। डिस्कोस ने पहली छमाही के एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। नेपरा 19 मई को दरख्वास्त की समाअत करेगा। सारिफिन को रिलीफ फ्राहमी का हतमी नेपरा समाअत के बाद होगा। डिस्कोस की दरख्वास्त के मुताबिक जनवरी ता मार्च कैपेसिटी चार्जेस की मद में 36 अरब 83 करोड़ 70 लाख रुपए कमी हुई। मौलाना शेख मोहम्मद इदरीस के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ। वारदात में मुलव्वस 4 में से एक दहशतगर्द की शनाख्त कर ली गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। कातलों की गिरफ्तारी के लिए नौशहरा और चारसदा में छापे। पुलिस ने शेख इदरीस की गाड़ी के ड्राइवर का बयान भी कलमबंद कर लिया। वाक़े का मुकदमा थाना CTD मर्दान में दर्ज। शहीद मौलाना इदरीस सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। JUI की अपील पर आज सूबे भर में एहतजाज। विफाक की जानिब से सूबे से इम्तियाजी सलूक। KP हुकूमत की सूबे भर में कलम छोड़ हड़ताल। सूबाई हुकूमत का कहना है विफाक NFC वार्ड, बिजली, गैस और दीगर अमूर में KP से इम्तियाजी सलूक कर रहा है। बानी पिटाई और बुशा बीबी को जाती मुआलिजीन की निगरानी में इलाज फराहम नहीं किया जा रहा। बानी को अहले खाना और वकला से मुलाकात की इजाज़त न देना गैर जंगबंदी से कबल यूक्रेन पर रूसी हमलों में शिद्दत आ गई। मशरकी यूक्रेन पर रूसी हमलों में 25 अफराद हलाक। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। इसराइली जौहरी प्रोग्राम पर अबहाम दूर करें। अमरीकी डेमोक्रेट्स के 30 अरकान का वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो को ख़त। इसराइल के जौहरी हथियारों पर मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालिबा। ख़त के मतन के मुताबिक इसराइल के जौहरी हथियारों पर जारी खामोशी और अबहाम को दूर किया जाए। कांग्रेस इंतज़ामी मनसूबाबंदी और हंगामी मुमकिना हालात से भी आगाह करे। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कैडेट की शानदार कामयाबी। इरसाम अब्बास ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन गैर मुल्की कैडेट करार। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी कैडेट को 5 मई 2026 को एजाज़ से नवाजा गया। इरसाम अब्बास ऑस्ट्रेलिया में एजाज़ हासिल करने वाले 14वें पाकिस्तानी कैडेट बन गए। 2020 में शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन खालिद भी ये एजाज़ हासिल कर चुके। फ्रेंच ओपन टेनिस की इनामी रकम पर तनाज़ा खड़ा हो गया। सबलिंका को गोगोफ और यानिक सिनर ने बाइकआउट की धमकी दे दी। कहा, इनामी रकम टूर्नामेंट आमदन से 15% से भी कम दी जाएगी। इनामी रकम में इजाफा ना किया तो इवेंट का बाइकआउट कर देंगे। साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 18 मई से होगा।
करके बताऊंगा मैं। बताइए सब झूठ सच है, सब सच है। नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना तुम्हें? हाँ जाना पड़ेगा तुम्हें। मरना तो सबको है अम्मी। वादा करें शर्मी, आप मुझसे पहले नहीं जाएंगे। और रिश्तों की असल आजमाइश सामने आने लगी। नोमान एजाज और सबा कमर की लाजवाब अदाकारी। ड्रामा मिसेज एंड मिस्टर शमीम नहायत जज्बाती मरहले में दाखिल। देखिए हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।